मैं हूं दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट, एंड दिस इज माय डॉटर ज़ियारा हैदरा. So Zyara had a wish that she wants to sit down with me in my videos. तो मैंने कहा कि मैं आज उनकी विश पूरी कर दूं. एक चीज जो मैं लोगों में देखती हूँ जब मैं थेरेपीज कर रही होती हूँ, कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, और हम लोग को पता भी होता है कि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है, मगर हम उस चीज को अंडरस्टैंड करके चैनलाइज नहीं कर पा रहे होते. मतलब उसके लिए अब हमने करना क्या है, अब उसको ठीक किस तरीके से करना है, वो हम लोग नहीं कर पा रहे होते. जरा दिस इज सीरियस वन. देखिए, इनसिक्योरिटीज जो होती है, इनसिक्योरिटी जो होती है वो हमें लगता है ऐसी फीलिंग कि हम किसी भी चीज में किसी भी चीज के मयार पे पूरा नहीं उतरते. जैसे कुछ लोगों को लगता है कि वो खूबसूरती के मयार पे पूरा नहीं उतरते, वो खूबसूरत नहीं है. कुछ लोगों को लगता है कि वो अच्छी बीवी होने के मयार पे पूरा नहीं उतरते. कुछ लोगों को लगता है कि वो अच्छे वर्कर नहीं है या अच्छे बिजनेसमैन नहीं है. तो कहीं भी ये सोच लेना कि वो इनएडिक्वेट हैं, ये चीज जो है आपके अंदर एक एंजाइटी सी क्रिएट करती है कि समथिंग इज रॉन्ग अबाउट मी, और देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर रिलेशनशिप्स, आवर वर्क, आवर करियर, our own personality. सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखते हुए अपनी जो भी जात के अंदर इनसिक्योरिटी है उसको याद कर लें, और फिर ताकि आप आगे मैं जैसे जैसे मैं बात करती जाऊं इस चीज को बेहतर बनाने के लिए या इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए, तो आप इस वीडियो को अपने साथ रिलेट कर सकें. देखिए, इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर है ना, वो आपके जिंदगी का जो सफर है उसमें जो जो वाकयात आपके साथ पेश आए हैं, जो जो चीजें आपके साथ पेश आई हैं, उन चीजों ने कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर कर दिया. यानी बचपन में किसी का ये कहना कि तुम्हारी आंखें कुछ ऐसी हैं, तुम्हारी नाक कुछ ऐसी है, तुम्हारा चेहरा कुछ ऐसा है, उन चीजों ने आपको आपकी खूबसूरती पे लेके इनसिक्योर कर दिया. या बचपन में नहीं, जवानी में भी हो सकता है, ठीक है. या पहले एक रिलेशनशिप का खराब हो जाना, उस बेस पे हम ये समझ रहे हैं कि आगे आने वाले हर रिलेशनशिप हमारा बुरा होगा. ये चीज भी एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देती है. ये कहीं ना कहीं एक लिमिटिंग बिलीफ सा होता है जो आपने अपनी जात में सेट कर लिया होता है कि ये चीज तो ठीक होनी ही नहीं है, ये मामला मेरी जिंदगी में, ये जाविया खराब है. अब इस चीज को हमें ठीक क्या करना है? देखिए, मैं बार बार आपको बताती हूँ, यू आर द स्टोरी दैट यू टेल योरसेल्फ. आप वो कहानी है जो आप अपने आप को बार बार बताते हैं. तो सबसे पहले तो जिस एफर्मेशंस होती हैं वो आप अपनी चेक करें कि आप अपने आप को बार बार क्या बताते हैं. मेरा मियाँ दूसरी औरतों में इन्वॉल्व है, कहीं चला जाएगा, कहीं भाग जाएगा. बार बार जब आप ये सोचेंगे, ये चीज आपके अंदर पहले ही आप इनसिक्योर हैं और इनसिक्योरिटीज लेकर आएगी. और आज के सेल्फ हू टोल्ड यू दिस? किसने कहा? आपने इसको कब पकड़ा है? ठीक है. ये अपने बच्चों के बारे में इनसिक्योर होना कि उनके साथ कुछ हो जाएगा, क्योंकि बचपन में आपके साथ कुछ हो चुका है किसी भी तरह से, ठीक है. तो जस्ट एनालाइज योर ओन सेल्फ टॉक, और अपनी एफर्मेशंस जो लफ्ज और अल्फाज और जुमले आप अपने आप को कहते हैं उन पे जरा ध्यान दीजिए और उनको चेंज कीजिए. ऑल्सो डू एवरीथिंग दैट विल हेल्प यू ओवरकम योर इनसिक्योरिटी. जैसे अगर आपको अपने चेहरे के बारे में इनसिक्योरिटी है, आप मैक्सिमम टाइम लगाएं कि आप अच्छा पहने, अच्छा मेकअप सिलेक्ट करें, या अच्छा अपने आप को ट्रीट दें. पुट नाइस क्रीम्स ऑन योर फेस, डू नाइस फेशियल्स. या अगर आपको लगता है कि आप मोटे हैं तो आप जाके एटलीस्ट जिम ज्वाइन करें. डू एवरीथिंग, एटलीस्ट यू आर एबल टू से एंड टेल योर सेल्फ कि मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ अपनी इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करने के लिए. और जब इंसान कॉन्स्टेंटली एक मुशक्कत में लगा होता है, काम कर रहा होता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, कहीं ना कहीं जाके वो चीज बेहतरी उसमें आती है, और उस टाइम पे हमें बड़ी अचीवमेंट भी महसूस होती है. जब भी नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में आए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको चैलेंज कीजिए, अपना जहन जो है वो पॉजिटिव थॉट्स की तरफ रखिए. और जितनी भी ये जो पैनिक सिचुएशंस या
इंतशार की सिचुएशंस होती है ना, यानी कि आप अपने रिलेशनशिप में जहां आपको लगता है कि किसी किस्म का बदमजगी होगी या किसी किस्म का इंतशार पैदा होगा, उस सिचुएशन को स्केप कर दें, कसम से उस सिचुएशन को स्केप कर दें, छोड़ दें उसको अल्लाह के हाल पे। जिंदगी में एक चीज अगर आपने सीख ली ना कि जो सिचुएशन आपके बॉस के साथ हो सकती है, वो पैसे का मामला हो सकता है, वो सेहत का मामला हो सकता है, जहां भी आपको लग रहा है ना कि कोई फड्डा या कोई फजूल का लांझा जैसे लांझा कहते हैं राइट, हो सकता है, उस चीज से ना आप दूरी इख्तियार कर लें। जिंदगी को जितना आसान बनाएंगे, जिंदगी को जितना इजी को बनाएंगे, उतना आपके हक में ही बेहतर होगा। क्योंकि बार बार जब वो सिचुएशंस आएंगी रिपीटेडली, तो वो हैमरिंग आपके जहन पे होती रहेगी और आप और मजीद अपने इनसिक्योरिटी में जाते रहेंगे। ये देखिए कि आपकी जात के अंदर अच्छा क्या है। आप जिस मामले में भी इनसिक्योर हैं, आप देखिए कि उन्हीं मामलात में आप कहाँ कहाँ अच्छे भी हैं। यानी अगर मुझे ये डर है कि मेरे हाथ से बिलफर्ज दौलत चली जाएगी, तो मैं, या कुछ लोगों को खौफ होता है लूज माई मनी है, लूज माई इन्वेस्टमेंट, ये तो ये सोचें कि मैंने आज तक कितना अच्छा बिजनेस रन किया है, मैंने अपना कैपिटल कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। या ये सोचिए अगर आपको ये इनसिक्योरिटी है कि मेरा मियाँ कहीं चला जाएगा या मेरा शौहर कहीं चला जाएगा, तो ये देखिए कि आज तक मेरे साथ कितना अच्छा रहा है। एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू अबाउट योर इनसिक्योरिटी इज जस्ट डू एवरीथिंग टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। इनसिक्योर वो लोग होते हैं जो लोग अंदर से खुश नहीं होते हैं। अपनी जात को अंदर से खुश करने की कोशिश करें, अपनी जात से कनेक्ट करें। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। इफ यू वांट टू बुक योर थेरेपी सेशंस, नीचे दिए गए नंबर पे आप अपने थेरेपी सेशंस के लिए मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज सकते हैं। प्लीज हाय हेलो और छोटे छोटे मैसेजेस को कोई एंटरटेन नहीं करता। यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं और लिख सकते हैं कि मुझे थेरेपी सेशंस की डिटेल्स चाहिए। Thank you so much. Share this video with everyone that you can and who needs it. Like, subscribe and share my channel. I love you all. Allah Hafiz. Bye guys.